हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी हिंदी। मेरा नाम दीपक मिश्रा है और आज हम आप सबके बीच हैं टू डिस्कस व्हाट इज एक्चुअली द इंपॉर्टेंस ऑफ टेस्ट सीरीज स्पेशली इन द प्रिपरेशन ऑफ यूपीएससी। तो मैं क्यों यहां पे आपके सामने आज खड़ा हूं, क्योंकि मैंने देखा है कि बच्चों ने सिर्फ टेस्ट सीरीज को अपने अलमारियों के बीच में या दरख्त पे रख दिया है, उस पर धूल लग रही है, लेकिन उसको खोल के कभी हिम्मत नहीं की कि देखा जाए। तीन प्रकार के बच्चे होते हैं। तीन प्रकार के बच्चे वो होते हैं, पहला जिनको टेस्ट सीरीज के मोह माया से ऊपर उठ चुके हैं, उनको लगता है टेस्ट सीरीज कुछ नहीं है, बट बच्चों को एक तरह से बहलाने फुसलाने का धंधा है। दूसरे बच्चे ऐसे होते हैं जो टेस्ट सीरीज खरीद लेते हैं लेकिन उसको लगाते नहीं है, उसको रख दिया या प्रिंट आउट करा के रख लिए। और तीसरे प्रकार के बच्चे होते हैं जो टेस्ट सीरीज देते तो हैं, जाते हैं एग्जाम सेंटर पर टेस्ट सीरीज देते हैं, लेकिन ना उसको डिस्कस करते हैं, ना उसके बीच में जाकर देखने के समझने की कोशिश करते हैं कि मेरे से गलतियां क्यों हुई। और इसके अलावा जो बच्चे बचते हैं वो सेलेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि वो टेस्ट सीरीज को जो है अच्छे से यूज करते हैं, उसको एनालाइज करते हैं। तो आज मैं आप सबके बीच में हूं कि हाउ टेस्ट सीरीज हैज हेल्प्ड मी टू क्रैक 5 प्रीलिम्स ऑफ यूपीएससी एंड 5 प्रीलिम्स ऑफ यूपीपीसीएस। कैसे मैंने टेस्ट सीरीज का इस्तेमाल करके यूपीएससी के 5 प्रीलिम्स निकाले और यूपीपीसीएस के 5 प्रीलिम्स निकाले। हम बच्चों की कैटेगरीज की बात करेंगे पहले, क्योंकि बच्चे हमारे पास कई प्रकार के होते हैं। अगर हम पिरामिड बनाएं तो थोड़ा सा पिरामिड की इंपॉर्टेंस आप मेंस में भी इसकी होगी, बाद में इस पे चर्चा की जाएगी। लेकिन पिरामिड में 3 प्रकार के बच्चे होंगे। पहला, जो बच्चे अभी जस्ट मार्केट में एंट्री किए हैं, जिन्होंने एक बार प्रिपरेशन किया है, या फिर उनका अभी क्लास खत्म हुआ है, या फिर वो जो है क्लासरूम के प्रोग्राम के साथ शेड्यूल्ड उनको मिला हुआ है कि टेस्ट लगाना है। उन बच्चों के साथ क्या होता है, वो बच्चे जो है सेक्शनल टेस्ट लगाते हैं, मन भर लगाते हैं, उसको यूज करते हैं। उनके लिए तो क्या है कि भाई जो क्लास में लेक्चर चल रहा है उसी के बेसिस पे टेस्ट सीरीज मिल गए तो वो लगा लिए। दूसरे टाइप के बच्चे होते हैं जिनका प्रिपरेशन हो चुका है और एक आध बार रिवीजन भी हो चुका है। पहले प्रकार के बच्चे ऐसे जिनका भी रिवीजन नहीं हुआ है, उनका क्लासरूम खत्म हो चुका है, नोट्स बन चुके हैं और उनके लेक्चर्स हो गए हैं, परंतु अभी उन्होंने मन से जो टेस्ट सीरीज, जो एक्चुअली जो टेस्ट सीरीज की लड़ाई होती है उसको अभी नहीं देखा है, उन्होंने सेक्शनल टेस्ट की लड़ाई देख रखी है। दूसरे बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी प्रिपरेशन हो चुका है, क्लासरूम खत्म हो गई है, एक आध बार रिवीजन भी कर चुके हैं, एक दो बार अटेम्प्ट भी दे चुके हैं, उन्होंने माहौल भी देखा है एग्जाम हॉल में कि कैसे जो है पेपर होता है, परंतु अभी सिलेक्शन का मुंह नहीं देखा है। तीसरे प्रकार के बच्चे होते हैं जिन्होंने कई अटेम्प्ट्स दे दिए हैं, अब वो बोर हो चुके हैं, उनके पास नोट्स के भी नोट्स बन चुके हैं कि एक नोट्स पहले एक लेक्चर की बनी होगी, उसके बाद उसका भी शॉर्ट नोट्स बन चुका होगा। उन बच्चों के लिए टेस्ट सीरीज जो है कैसे एक रोल प्ले करेगी, हम सारे फैक्टर्स को डिस्कस करेंगे। जो पहले प्रकार के बच्चे हैं उनके साथ क्या है कि भाई अभी चूंकि प्रिपरेशन अभी आप कर रहे हैं, आप उस मोमेंटम में हैं, और अगर आपको अटेम्प्ट देना है, जैसे मान लीजिए अगर कोई बच्चा 2026 में क्लासरूम कर रहा है और उसको 2027 में टेस्ट देना है, तो 2026 के क्लासरूम खत्म होने के बाद जो एग्जाम देना है, सॉरी, तो 2027 तक उसको टेस्ट सीरीज कैसे लगाना है, इस पे हम चर्चा करेंगे। दूसरा, ऐसे बच्चे हैं जिनका रिविजन तो हो चुका है, वो कई बार नोट्स बना चुके हैं, देख चुके हैं, समझ चुके हैं, लेकिन वो समझ नहीं पा रहे कि मैं टेस्ट सीरीज को अपने लिए उपयोगी कैसे बनाऊं। एक होता उपयोगी बनाना, एक होता अनुपयोगी बनाना। तो आपने टेस्ट सीरीज खरीद लिया लेकिन उसका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। और तीसरे हैं भाई जो एक्चुअली मार्जिन पे हैं, ये ऐसे बच्चे हैं जिनको सबसे अधिक यूज है। ये जो ऊपर के पिरामिड के बच्चे हैं जो 2-3 अटेम्प्ट दे चुके हैं और मार्जिन पे जाके खड़े हो जा रहे हैं, भाई आधा नंबर, 1 नंबर, 2 नंबर, 5 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, ऐसे उनका जो सिलेक्शन रुक रहा है या प्रीलिम्स नहीं निकल रहा है, उनके लिए तो ये सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो है। ठीक, हम समझेंगे कि एक टेस्ट सीरीज एक्चुअली में है क्या, और जो टेस्ट सीरीज को बना रहा है, चूंकि मैंने यहाँ पे जो टीम है जो मेहनत होती है इसको देखा है, समझा है कि व्हाट एग्जैक्टली इज द मेंटालिटी टू मेक दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को भाई बनाने के पीछे राज क्या है। उदाहरण के लिए अगर आपसे मैं आज क्वेश्चन, अभी आज ही यूपीएससी हिंदी का जो टेस्ट था या यूपीपीसीएस का यूपीएससी हिंदी का जो ओपन टेस्ट था, उसमें क्वेश्चन आया था ट्रम्प के टैरिफ पे। अब ट्रम्प के टैरिफ पूछने का मतलब ये नहीं कि भाई हम राजनीति करेंगे कि भाई ट्रम्प के टैरिफ को हमने हरा दिया या ट्रम्प के टैरिफ को हमने जीत लिया, जो भी किया उससे हमको कोई भी मतलब नहीं है ना। व्हाट एग्जैक्टली द ट्रम्प टैरिफ विल डू टू अस, ये हमको टेस्ट सीरीज में पूछना था। तो भाई यहाँ की जो टीम, उसने बड़ा शानदार क्वेश्चन बनाया। अगर आप देखें यूपीएससी हिंदी का ओपन टेस्ट, तो आपको समझ में आएगा कि उस क्वेश्चन की उपयोगिता क्या है, व्हाट एग्जैक्टली इज द यूजफुलनेस ऑफ पर्टिकुलर क्वेश्चन, क्योंकि वो न्यूज में है। तो जो क्वेश्चन बनाने वाले व्यक्ति हैं उनकी मानसिकता यह होती है कि जो ट्रेंड है, खास करके मार्केट का जो ट्रेंड है, खास करके जो न्यूज का, करंट अफेयर्स का, उसके हिसाब से हम जो स्टैटिक कंटेंट है, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कंटेंट है, भाई टैरिफ इज नॉट न्यू। ट्रम्प चाचा आए तो टैरिफ नहीं लगा, दिस इज नॉट न्यू। उन्होंने टैरिफ को नहीं पैदा किया, टैरिफ ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही थी। अगर आपने कभी पढ़ा होगा तो देयर इज ए कॉन्सेप्ट ऑफ फाइटोसैनिटरी एंड नॉन फाइटोसैनिटरी मेजर्स, जो कई बार आपने देखा होगा कि इंपोर्ट ड्यूटी, एग्जैक्टली ये सब काइंड ऑफ टैरिफ्स हैं।
तो इन टैरिफ्स का इस्तेमाल पहले से भी हो रहा था, लेकिन चूंकि ये न्यूज में है तो टेस्ट सीरीज बनाने वाला बंदा या टेस्ट सीरीज बनाने वाले जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने ये सोचा कि व्हाई नॉट यूज इट टू रिवाइज द स्टैटिक कंटेंट एंड एग्जैक्टली द रिमेंबर द वर्ड, याद करिए उस वर्ड को, रिवीजन। टेस्ट सीरीज का एकमात्र मकसद है रिवाइज कराना, और वो चीजें रिवाइज कराना जो एक आम बच्चा, खास करके वह बच्चा जो इतने सारे स्ट्रेस में है, जिसको 10 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, जिसको करंट अफेयर याद करना है, ऑप्शनल देखना है, घर की परेशानियां देखनी है, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आसपास हो रही हैं, सबको झेलने के बाद उससे छूट जा रही हैं, या उसको यह नहीं समझ में आ रहा है कि जिस टॉपिक पे 100 वीडियो बन चुके हैं, एवरी डे ट्रम्प के टैरिफ पे कम से कम 100 वीडियोस बन रही हैं, न्यूज़पेपर से लेके हर जगह के लोग उस पर लिख रहे हैं, बट वो बच्चा, उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है? वो तो यही पूछना है इसमें मेरा क्या फायदा। जब इसमें यह क्वेश्चन आता है इसमें मेरा क्या फायदा, देन द कॉन्सेप्ट कम्स कि टेस्ट सीरीज लगाओ। टेस्ट सीरीज में क्वेश्चन आएगा तो वो बताएगा कि आपका क्या फायदा है। सो हियर कम्स द यूजफुलनेस ऑफ टेस्ट सीरीज। उपयोगिता, टेस्ट सीरीज की उपयोगिता, खास करके प्रीलिम्स की आज बात करेंगे, मेंस की कभी और किसी दिन क्लास लगेगी तो उस पर बात की जाएगी। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट है पैटर्न अंडरस्टैंडिंग, मतलब पैटर्न को समझना। देखो ये भी रुक गया शायद, पैटर्न अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, पैटर्न अंडरस्टैंडिंग कह रहा है पैटर्न को भी समझने का समय दीजिए। तो जो बच्चे एकदम नए हैं, जो ये वाले बच्चे हैं, जो फर्स्ट अटेम्प्ट देने वाले हैं, इनको समझना है कि पैटर्न अंडरस्टैंडिंग, आपने बहुत सारी चीजें पढ़ ली होंगी, हमारे मॉडर्न हिस्ट्री हम पूरा स्पेक्ट्रम पढ़ जाते हैं, या कोई भी किताब पढ़ते हैं जो भी आपकी प्रेफरेंस हो, यार पूरी किताब तो आनी नहीं है, पूरी किताब तो आनी नहीं है। और बच्चे क्या करते हैं, बच्चे पैटर्न को समझने में फेल कर जाते हैं, और जब तक आप पैटर्न नहीं समझेंगे आपको यह नहीं समझ में आएगा कि एग्जैक्टली पढ़ना क्या है। भाई आना क्या है, आना 100 क्वेश्चन है, पीसीएस में आना 150 क्वेश्चन है। अगर आप उस 100 क्वेश्चन को समझिए, अभी मैं आया था तो जो यूपीएससी हिंदी में सत्या भैया, उनसे हमारी डिस्कशन हो रही थी, तो उनका यही है कि भाई एक क्वेश्चन को आप 3 स्टेटमेंट के बराबर मानिए। एक क्वेश्चन है यूपीएससी का, जनरली एक क्वेश्चन में 3 स्टेटमेंट्स होते हैं। 3 स्टेटमेंट्स मतलब 3 फैक्ट्स, 3 फैक्ट्स मतलब 3 कॉन्सेप्ट्स, 3 कॉन्सेप्ट्स मतलब एक पेपर में अगर आप 100 क्वेश्चन के हिसाब से करेंगे, अगर आप 100 क्वेश्चन के हिसाब से किए तो व्हाट एग्जैक्टली इट विल बिकम इज, इट विल बिकम दैट 100 questions into 3 concepts equals to 300 concepts। और यूपीपीसीएस को आप समझिए तो 150 into 2 concepts, मतलब एक क्वेश्चन में हमने 2 कॉन्सेप्ट्स दे दिया, क्वेश्चन पेपर में लगभग यही होता है, तो कितने कॉन्सेप्ट्स हो गए, 300 कॉन्सेप्ट्स। और आप विश्वास नहीं मारेंगे, यही 300 कॉन्सेप्ट अगर आपके सही हैं, और छोड़िए कट ऑफ कितना जाता है, 50%, यूपीपीसीएस में 60%, तो अगर आपको यह पता है कि इन 300 में आपको 200 स्टेटमेंट आता है, टेक ऑन एवरेज, लेट अस टेक, आपको एकदम क्रैक करना है टू द पॉइंट, तो आपको 250 कॉन्सेप्ट्स आने चाहिए, मतलब 250 स्टेटमेंट्स हैं, 250 फैक्ट्स आने चाहिए। अब इस 250 में, इस 300 में 200 तो आप ऑलरेडी लर्न कर रहे हैं, कहां पे, अपनी किताबों में, कहां पे, अपने नोट्स में, कहां पे, अपने कोचिंग्स में, या अपने घर पे कहीं भी पढ़ रहे हैं, उससे हमको नहीं लेना। वो 200 तो आपको आते हैं, आज जाके आप पेपर देंगे तब भी 200 ही आएंगे, लेकिन 200 में पेपर नहीं क्लियर होगा। उस 200 से 250 जाने के लिए जो नए कॉन्सेप्ट्स की जरूरत है और जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स की जरूरत है, वो आपको टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करेगा। तो पहला हमने क्या समझा, इंपॉर्टेंस ऑफ टेस्ट सीरीज इन अंडरस्टैंडिंग द पैटर्न, क्योंकि बहुत बड़ी प्रॉब्लम यह है, इसमें पैटर्न में एक चीज और मैं ऐड कर लूंगा, खास करके जो पेपर बनाता है, क्योंकि पेपर बनाने का मैंने पीछे देखा है, बैकग्राउंड देखा है, तो इट इज नॉट लाइक आजकल बच्चे कहते हैं कि चैट जीपीटी से पेपर बन गया। नो, इट इज नॉट लाइक दैट। आप भ्रम में जी रहे हैं, कोई भी पेपर चैट जीपीटी से नहीं बन पाया। चैट जीपीटी 2022 का पेपर नहीं क्रैक कर पाया था, तो वो क्या पेपर बनाएगा? खुद प्रीलिम्स का पेपर नहीं चैट जीपीटी क्रैक कर पाया था 2022 का, तो वो क्या पेपर बनाएगा? वी हैव टू नो द पीपल सिटिंग बिहाइंड, और जो वो बैठ के पेपर बना रहे हैं उनका सबसे पहला सोर्स होता है पीवाईक्यू। एंड द बिगेस्ट प्रॉब्लम विद द स्टूडेंट, सबसे बड़ा प्रॉब्लम, चैलेंजेस यही है बच्चों के साथ, दे आर नॉट सिटिंग टू अंडरस्टैंड द पीवाईक्यू। वो बैठ के पीवाईक्यू समझना ही नहीं चाहते, इसलिए तो पेपर्स बनाए जाते हैं, इसलिए तो आपके लिए टेस्ट सीरीज बनाई जा रही है, क्योंकि पैटर्न हम कहां से उठा रहे हैं, पीवाईक्यू से। That is the biggest source of the pattern। दूसरा क्या है कि यहां पे जो 300 कॉन्सेप्ट्स में 200 कॉन्सेप्ट्स आपके किताबों से हो गए, बाकी बचे 100 कॉन्सेप्ट्स, उसको तो हमको कवर कराना पड़ेगा। तो एग्जांपल खास करके क्या होता है, साइंस एंड टेक में जो स्टैटिक पोर्शन है उसका तो आप लूसेंट से या किसी किताब से पढ़ लेंगे, लेकिन बाकी जो डायनेमिक कॉन्सेप्ट, एग्जांपल के लिए CART अभी हमारे पेपर में आया हुआ था, ये अगर आप यूपीएससी हिंदी का ओपन टेस्ट देखें तो CART आया हुआ, तो आप देखेंगे तो रिकैप्चा आजकल न्यूज में है। अगर आप उठा के पेपर देखिए, हमारा यूपीएससी हिंदी का अभी जो पेपर आया हुआ था ओपन टेस्ट में, देखा था, चूंकि मैं देखता रहता हूं, तो उसमें यह फायदा हुआ कि मैंने देखा दे आर आस्किंग रीकैप्चा। अब रीकैप्चा तो आपके किसी किताब में नहीं मिलेगा, किसी किताब में नहीं मिलेगा, मुझे लगता है कि किसी करंट अफेयर मैगजीन में भी जल्दी नहीं मिलेगा।
वो उसी करंट अफेयर मैगजीन में मिलेगा जो बच्चे सोचे उस लेवल में, या जो लोग बैठ के उसको बनाए हैं, दे हैव एक्चुअली गिवन सम थॉट प्रोसेस बिहाइंड इट। ठीक है, तो ऐसे जो कॉन्सेप्ट्स है, वेरिएबल है। उदाहरण के लिए एक मुझे याद है कि हमने पेपर दिया था, मैंने जब दिया था तो यूपीएससी में एक क्वेश्चन आया था, सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड, CGWB, लूसेंट, मतलब आप किसी किताब को उठा लीजिए, शंकर IAS उठा लीजिए या कोई भी किताब उठा लीजिए, उस किताब में CGWB नहीं दिया था, तो कहां था? न्यूज़पेपर में था। अब हर चीज तो पढ़ नहीं सकते, बच्चे से भूल जाती। मैंने क्या बताया, बच्चों के जीवन में 7-8 प्रॉब्लम्स हैं भाई, ऑप्शनल भी देखनी है, घर देखना है, रेंट देना है, बाढ़ से बचना है, सब प्रॉब्लम्स होती हैं उनके जीवन में, तो हम लोग उनके लिए हेल्प करते हैं। तो ये जो 50-60 कॉन्सेप्ट हम नया ढूंढ के लाते हैं, वो ट्रेंड से लेके आते हैं, जो ट्रेंड्स होते हैं जो बच्चों से मिस हो जाते हैं। सो दैट 50-60 क्वेश्चंस कम फ्रॉम अंडरलाइंग ट्रेंड्स। समझ में आया? अंडरलाइंग ट्रेंड्स, अंडरलाइंग ट्रेंड्स मतलब जो आपसे मिस हो गया, जो सामने नहीं दिख रहा है, जो पर्दे के पीछे है। तो ये 50-60 कॉन्सेप्ट हम ढूंढ ढूंढ के लाते हैं, जिसमें मोस्ट प्रॉब्ली कोई गारंटी नहीं लेता है कि भाई यही आएगा, बट इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो अगर आपने 10 टेस्ट सीरीज लगा लिए तो 60 इंटू 10, 600 कॉन्सेप्ट, 2-3 बार रिवाइज करिए, प्रोबेबिलिटी है कि उसमें से 30 भी आ गया तो आपके सिलेक्शन हो गए। इसलिए टेस्ट सीरीज इंपॉर्टेंट है। और तीसरा क्या है? तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है रिवीजन। रिमेंबर दिस, ये मेरे साथ भी होता है, मुझे लगता है मेरे जैसे जो बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं 99% के साथ होता है। तो उनके साथ क्या प्रॉब्लम है कि अगर आपने 2 बार 3 बार प्रिपरेशन कर लिया है, अटेम्प्ट्स दे रखे हैं, आपने प्रीलिम्स निकाला, मेंस दिया, नहीं हुआ, फिर से आप उसी साइकिल में आ गए, तो आपको फिर से वो किताबें पढ़ने की मन नहीं करता। आई डोंट रिमेंबर, आई रेड लक्ष्मीकांत आफ्टर 2019। मैंने 2019 में प्रिपरेशन स्टार्ट किया था, उसके बाद आज तक मैंने लक्ष्मीकांत नहीं उठाई है। ये कोई बड़ी बात नहीं है, मेरे जैसे बहुत लोग हैं जिन्होंने नहीं उठाई है, ये मेरा कोई बड़ा स्पेशल अचीवमेंट नहीं है, क्योंकि मेरे पास एक अल्टरनेटिव था, टेस्ट सीरीज। भाई इफ आई हैव टू रिवाइज लक्ष्मीकांत, तो मैं कोई भी 3 या 4 सेक्शनल टेस्ट पॉलिटी का लगा लेता था, लक्ष्मीकांत इज रिवाइज्ड, और फार बेटर रिवाइज भाई, क्योंकि जो टेस्ट पेपर बनाने वाला बंदा है उसको पता है कि व्हाट आर द थिंग्स आई एम गोइंग टू मिस, वो क्या क्या चीजें हैं जो मैं मिस करने वाला हूं, उसी को उठा के दे देंगे। उदाहरण के लिए सबसे बेसिक है एनएचआरसी हम मिस कर देते हैं, नहीं याद रहता है। एनएचआरसी में कॉन्सेप्ट्स हैं कि भाई 1 साल के बाद अगर आप कंप्लेन करते हैं तो नहीं आता है, ये हम लोग मिस कर देंगे लक्ष्मीकांत में पढ़ते समय। पर टेस्ट सीरीज जब आप देंगे तो एक स्टेटमेंट के रूप में आएगा और आपका गलत होगा, और जो भी चीजें गलत होती हैं, जैसे इस बार यूपीएससी हिंदी में पूछा, यूपीएससी के निबंध में पूछा था कि जो आपके सबसे महत्वपूर्ण एक्सपीरियंसेस हैं, जो महत्वपूर्ण लर्निंग्स है, वो बिटर एक्सपीरियंसेस से होता है। तो जब भी आप टेस्ट सीरीज में क्वेश्चन गलत करेंगे, रिमेंबर दिस, याद रखना, चुभता है, और जो चीजें चुपती हैं वो देर तक याद रहता है। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है टेस्ट सीरीज लगाना, क्योंकि आपके रिवीजन होंगे। और क्यों रिवीजन का फायदा क्या है? रिवीजन का फायदा ये है कि आप जो चीजें पढ़ना नहीं चाहते हैं, पहली बात वो चीजें भी रिवाइज हो जाएंगी, दूसरा चीज जो आपको आता है वो भी रिवाइज हो गया, और दूसरा चीज जो आप मिस कर दिए थे वो भी रिवाइज हो गया। तो ये सब चीजें रिवाइज हो जाती हैं, इसलिए टेस्ट सीरीज इंपॉर्टेंट है। और बार बार, मतलब मेरे कहने का मतलब, टेस्ट सीरीज लगाने का सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है मुझे लगता है, मैं कभी कभी तो ऐसे दिन होते थे कि मैं 2-3 घंटे भी नहीं पढ़ पाता था, तो एक मेंटल एस्केप के लिए कि भाई चलो आज मैं कुछ पढ़ लेता हूं, तो मैं क्या करता था, मैं टेस्ट सीरीज लगा लेता था। कभी कभी दोस्तों के साथ मैं आई विल टेल दिस, ये ऑनेस्ट स्टोरी है। लास्ट ईयर क्या हुआ, यूपी पीसीएस प्रीलिम्स के पहले मैं बहुत बिजी था, मतलब मैं बहुत ज्यादा बिजी था। तो क्या हुआ था कि मैं ये यूपीएससी हिंदी के टेस्ट थे, पीडीएफ खोल लेता था मैं, और वहीं बैठा, कार्यक्रम चल रहा है और मैं टेस्ट लगा रहा हूं, क्योंकि उसमें 60-70% चीजें आ रही हैं ऑलरेडी। मैंने बताया ना, 200 स्टेटमेंट, 300 में से 200 स्टेटमेंट मुझे नहीं, आप सबको आती हैं, तो वो 200 स्टेटमेंट रिवाइज हो गया ना मेरा। उसी 200 स्टेटमेंट में ऐसी चीजें हैं जो मुझे ऑलरेडी आती, तो रिवीजन हो गया। तो भाई अगर मैं किताब खोल के नहीं पढ़ पा रहा हूं, कहीं बैठ के भाई नहीं याद हो रही है, लूसेंट नहीं ले जा पा रहा हूं कहीं, आई हैव जस्ट ओपन माय फोन एंड इन दैट फोन देयर इज अ टेस्ट सीरीज एंड आई एम स्क्रॉलिंग इट, देखता जा रहा हूं, बस में हूं, ट्रैवल कर रहा हूं, कहीं भी देखते जाइए, मत बैठ के पेन और पेपर्स लगाइए, एटलीस्ट उसको गेज तो करिए। और जब आप गेज करेंगे तो आपको लगेगा ये तो मुझे आता है, और जब ऐसी फीलिंग 2-3 बार देंगे ना, तो आपको चौथे दिन मन भी करेगा जाके टेस्ट दे आओ। और देने से एक और फायदा होता है, रैंकिंग। क्यों रैंकिंग दी जाती है भाई, क्यों मेहनत होता है? रैंकिंग देने में बहुत काम होता है भाई, उसका अपना एक सॉफ्टवेयर होता है, पता है आपको? ये यूपीएससी जो भी यूपीएससी प्रीलिम्स या यूपी पीसीएस का जो टेस्ट होता है, उसके बाद जो रैंकिंग दी जाती है, उसका एक अपना सॉफ्टवेयर है, उसके पीछे इतना मेहनत होता है। क्यों दिया जाता है? इसलिए नहीं, कंपटीशन है। आप अपना समझो, किसी भी टेस्ट में अगर आप टॉप 10 परसेंटाइल में हो, अगर 5 लोगों ने टेस्ट दिया और आप टॉप 2 में हो, अगर आप 500 लोगों ने टेस्ट दिया या 5000 लोगों ने टेस्ट दिया, आप टॉप 10 परसेंटाइल में हो, समझो यू आर ऑन द सेफर साइड, क्योंकि सिलेक्शन वही है, सिलेक्शन रेट इज ऑफ टॉप 10 परसेंटाइल, दैट इज व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। तो अब हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि हमने क्या क्या समझा इससे। पहला चीज ये है कि टेस्ट देने का सबसे बड़ा एडवांटेज है रिवीजन। जो बच्चे पहली बार दे रहे हैं उनको पैटर्न समझ में आ जाएगा, जो बच्चे ऑलरेडी दे चुके हैं उनका रिवीजन हो जाएगा, क्योंकि बैठ के किताबें देखना इट्स एन इम्पॉसिबल टास्क, इट इज वेरी बोरिंग थिंग।
ठीक है, तो उसको टेस्ट सीरीज में दीजिए। दूसरी चीज है, जो आपकी गलतियां होंगी टेस्ट सीरीज में वो दूर तलक जाएंगी, आपको पेपर तलक ले जाएंगी, वहां तक याद रहेगा, इसलिए उसको दीजिए। गलतियां करिए, गलतियां करिए। ये चीज भी साफ कई बार होता है कि इस पर डिस्कशन नहीं होती है कि सर मेरे मार्क्स नहीं आ रहे हैं। मुझे भी याद है कि कोई एक बड़ी कोचिंग का मैंने ओपन टेस्ट दिया था यूपीएससी का, लास्ट अभी यूपीएससी 2025 के प्रीलिम्स के एक हफ्ते पहले, और मेरे आए थे 76 मार्क्स। और 76 मार्क्स तो मैं खुश था, मैंने कहा चलो 76 इसमें आए तो 20 नंबर तो बढ़ ही जाएंगे, मिनिमम है भाई, और 10 दिन है, मैं रिवाइज कर लूंगा यार, करंट अफेयर पढ़ लिया 5 महीने का तो 5-10 नंबर और बढ़ गए तो 105 आ गए। ऐसे ही सोचना है सबको, ऐसे ही सोचना है कि भाई बिना पढ़े लिखे आज मुझे अगर 76 आ रहा है तो मैं 10 दिन पढ़ूं, रिवाइज करूं तो मेरे 106 आ जाएंगे। यही कॉन्फिडेंस लानी है, और ये कॉन्फिडेंस कब आएगा, जब आप समझ जाएंगे ये टेस्ट पेपर वाले पूछना क्या चाह रहे हैं। ठीक है, इसीलिए बार बार टेस्ट लगाइए, खास करके उसको रट जाइए, कि ताकि जब क्वेश्चन रट जाइए, मतलब क्वेश्चंस नहीं रटिए, कॉन्सेप्ट समझ जाइए, रट जाइए, और जब आप वहां पे मेन पेपर देखेंगे तो आपको डर नहीं लगेगा, आपको ये नहीं लगेगा अरे यार ये क्या आ गया, ये आसमान से टूटा हुआ तारा मेरे सामने आ गिरा, अब इसकी परीक्षण करने के लिए लैबोरेटरी जाने पड़े, ऐसी फीलिंग नहीं आने। आप एकदम टेस्ट लगाइए, मन भर लगाइए, जितने क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे उतना एक्सपोनेंशियल द नंबर ऑफ क्वेश्चन यू सॉल्व, अगर मैं ग्राफ बनाऊं मैथमेटिकल तो ये नंबर ऑफ क्वेश्चन हो गए और ये सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी हो गई, ये एक्सपोनेंशियल ग्राफ है। ये मैं जेई के समय बच्चों को यही कहता था, और आज भी आप लोगों से यही कहूंगा, खूब सारे क्वेश्चंस लगाइए, एंड लकीली आपके पास यूपीएससी हिंदी जैसा प्लेटफॉर्म है जो इतने अच्छे अच्छे ओपन टेस्ट करा रहा है। जस्ट गो, अगर आपने नहीं लगाया जस्ट गो एंड सी द पेपर, और कमेंट करके बताओ कि एग्जैक्टली उसमें कितने नंबर आए और उसमें आपको क्या समझने को मिला। ओके, थैंक यू, एंड एनी हेल्प यू नीड अबाउट इट प्लीज कॉन्टेक्ट यूपीएससी हिंदी, हमारी टीम वहां पे है। थैंक यू वेरी मच।